इमेजिन करिए, एक तरफ बैठे हैं धीर गंभीर मोहन भागवत, गहराई से विषयों पर मंथन करने वाले, लंबी सोच, लंबी बातें, और फिर उनके सामने कौन होगा? उनके सामने होंगे वो जेन जी जो सेकंड्स में स्क्रॉल करके तय कर लेते हैं कि क्या देखना है और क्या छोड़ना है। एक तरफ संघ की दशकों पुरानी विचारधारा और दूसरी तरफ वो पीढ़ी जिसकी दुनिया रील्स, शॉर्ट्स और एल्गोरिदम से चलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिसके एल्गोरिदम में आरएसएस शायद ही कभी आया। वही जेन जी अब सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने जा रही है, उनसे संवाद करने जा रही है, उनके सामने बैठेगी। सोचिए नजारा कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुंबई में होने वाला यह संवाद सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि ओल्ड स्कूल सोच और न्यू एज सवालों का फेस ऑफ है। पूरी खबर बताता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत गुरुवार को मुंबई में देश के युवा पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा के हजारों छात्रों के साथ एक विशेष संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के बहाने आरएसएस प्रमुख छात्रों का नजरिया समझेंगे। मुंबई में IIMUN के कार्यक्रम में होने वाले इस संवाद को राजनीतिक और सामाजिक जानकार भारतीय संघ व्यवस्था का एक ऐतिहासिक मोड़ मान रहे हैं। संघ के लिहाज से, खासकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद देश की भावी राजनीति और संघ के स्वरूप को लेकर कई बड़े संकेत आ सकते हैं। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, आज के युवा भटके नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन और संवाद की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना था कि अब केवल आज्ञाकारिता का दौर खत्म हो चुका है और युवाओं से संवाद स्थापित करने के लिए उनसे सीधे सवाल जवाब की संस्कृति को अपनाना होगा। यानी आप किसी को सीधे ऑर्डर दें और ये एक्सपेक्ट करें उससे, उस युवा से, उस जेनजी से कि वो आपकी बात आंख मूंद के मान लेगा, तो भाई साहब ये भूल जाइए। वो आपसे पूछेगा क्यों, लॉजिक दीजिए, क्यों ना करें, क्यों करें, और अगर आप उसको संतुष्ट कर पाएंगे तभी वो आपकी बात मानेगा। मतलब साफ है, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के युवाओं और छात्रों के आंदोलन ने आरएसएस थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कहां और कैसे चूक हुई है। अब संघ इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं की भावनाओं को समझना चाह रहा है। ऐसे में मोहन भागवत और युवाओं की इस मुलाकात पर पूरे देश की नजर है। कुल मिलाकर जंतर मंतर पर नीट छात्रों के आंदोलन के बाद संघ प्रमुख का सीधे जेन जी और जेन अल्फा से जुड़ने का यह फैसला यह साबित करता है कि भारतीय राजनीति और सामाजिक ताने बाने में अब नई पीढ़ी का दबदबा बढ़ रहा है और देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन भी इस नई बयार के साथ खुद को ढालने के लिए तैयार दिख रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? आपकी इस मीटिंग पर क्या राय? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।